स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखिए आता है। देखिए 2010, 9, 7, 6 हर साल आता है, हर साल, और इस साल भी आएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का, और इसमें हम डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि जो बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स के क्या आते हैं, हमारे डायग्राम आते हैं। तो हमें डायग्राम हमसे ज़रूर बनना चाहिए। तो आज क्या हमारा टॉपिक है वो है आवृत बीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। लंब काट का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ऐसे कोई चीज़ है तो हम उसको ऐसे काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, लंब के आधार पर 90 अंश का कोण बने ऐसे काटेंगे। परपेंडिकुलर। हाँ, और जो ओव्यूल है वो बीजांड को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। जो देखिए मैंने पहले से ही बना रखा है। हमारा बीजांड जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। तो लेकिन जो मेन ज़्यादा पूछा जाता है वो एनाट्रोपस का पूछा जाता है, क्योंकि जो 80% पौधे होते हैं उनमें जो ओव्यूल पाया जाता है वो एनाट्रोपस ही पाया जाता है। तो मैंने एनाट्रोपस का ही बनाया है। देखिए ये जो होता है, ये ऐसे जो संरचना होती है, ये पहले मैंने दिखा दिया, ये चीज़, ये क्या होता है, फनिकिल होता है। क्या होता है, फनकिल। इसको हिंदी में बोलते हैं विजांड वृंत। क्या बोलते हैं, विजांड वृंत। इससे जुड़ा होता है देखिए। और ये यहाँ से ये जो चीज़ जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। हिंदी में बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका। देखिए ऐसे जुड़ा होता है। इसमें 8 केंद्रक 7 कोशिका पाती हैं। ये पूछा जाता है इसमें कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाती हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 केंद्रक होती हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं, ये वाला भाग जो खाली होता है इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। देखिए ये जो इस साइड से बाहर वाला है ये क्या है, आउटर है। ये जो है अंदर वाला है ये क्या है, इनर। तो आउटर वाले को क्या बोलेंगे, आउटर इंटीग्यूमेंट, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के वो क्या बोलते हैं हिंदी में, अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। और देखिए ये जो हमारा है, जहाँ से प्रवेश होता है, अगर कोई पराग कोश मतलब कि पराग नलिका प्रवेश करेगी तो यही माइक्रोपाइल से ही क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये देखिए यहाँ से ये खाली स्थान होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब देखिए क्या, ये हमारा अंदर का जो होता है ये क्या है, भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश। इसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है। तो ये देखिए जो ऊपर की तरफ 3 कोशिक ये होती हैं, इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल। ये दो जो बीच की होती हैं ये होती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इनसे ही जब पराग नलिका आती है, जब उनसे मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और देखिए ये नीचे की तरफ 3 जो बनी है, ये 2 होती हैं सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। और ये जो होता है मेन होता है एग सेल, अंड कोशिका। इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। तो देखिए ये होती हैं सिनर्जिड सेल, ये होती हैं एग सेल। सिनर्जिड सेल को हिंदी में सहायक कोशिका बोलते हैं और एग सेल को हिंदी में अंड कोशिका बोलते हैं। दोनों को, सहायक कोशिका और अंड कोशिका को मिलाकर क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय, एग एपरेटस। तो देखिए ये हमारा था, ये वाला न्यूसेलस, चैलेजा, एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल, एग सेल। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, उसको फनिकिल, जहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, उसको हाइलम। ये जहाँ से मतलब कि पराग नलिका प्रवेश करती है, जहाँ से ये चीज़ नहीं है, खुला हुआ है द्वार, इसको माइक्रोपाइल। ये न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। तो आई होप आपको ये संरचना समझ में आई होगी, और बहुत इजी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। बहुत इजी है, बहुत। पहले ऐसे कीजिए, मतलब ऐसे लीजिए और ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बनाती हूँ। देखिए ये ऐसे कीजिए, ऐसे तुरंत ऐसे, फिर इसको और हल्का से, क्योंकि ये मुंह जो होता है बहुत छोटा होता है। ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे ले जाइए, ऐसे, यहाँ से ऐसे एक बार इसको ले जाइए, फिर ऐसे ये वाला चीज़ इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे 3 ठो ऐसे, फिर देखिए तुरंत डायग्राम बन जाएगा, बहुत ईजी से। ओके मैम।
धन्यवाद। आपको मुझे आशा है कि समझ में आया होगा।